Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Zunaira Khan and you're watching Learn with Zunaira. This is me after a long time. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का बायोलॉजी का बुक और इट्स केपीके एडिशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस. क्लास 9 के बायोलॉजी में हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं और आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके लिए या हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए उसकी इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. इंट्रोडक्शन से हमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन से हमें ये इल्म होता है कि यार इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में किस चीज की स्टडी होती है, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये किस किस चीजों से बना है, इसके ब्रांचेस क्या है, मुख्तलिफ और भी चीजें हमें इसमें सीखने को मिलती हैं इंट्रोडक्शन में. तो इसी तरह से हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का चैप्टर और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते ही पेज नंबर 1 पर आपको ये मिलेगा यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू. इसका ये मतलब है ना कि स्टडी करने के बाद काबिल हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन ये जो चीजें आपको यहाँ पे दी गई ना, जब भी आप इस चैप्टर को खत्म कर लो इस यूनिट को तो फिर आपने आना है और ये पढ़ने हैं. ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद है इससे टेस्ट करना है खुद को. टेस्ट योरसेल्फ का जो होता है खुद को टेस्ट करना है कि आपको इनके आंसर्स आते हैं या नहीं. अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो मतलब कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ा है. ठीक है. दूसरा मैं आपको ये बात बताती चलूं कि जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज भी लेकर आऊंगी. जब दूसरा चैप्टर खत्म होगा तो फिर दूसरा वन शॉट सीरीज आएगा. हर एक चैप्टर का वन शॉट सीरीज जरूर आएगा, लेकिन अगर आपने मुझे सपोर्ट दिया और मेरे इस वीडियो को देखा. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग बायोलॉजी हम जो है सबसे पहले थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएंगे. हम ये देखेंगे कि साइंस क्या होता है. बचपन से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस. लेकिन अब हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं तो साइंस में तो मॉडर्न होगा ना. साइंस तो रोज रोज जो है वो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, कितनी आसानियां साइंस हमारे लिए ला रहा है. ठीक है. तो हम जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा साइंस की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा साइंस को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, वो तो ठीक है, लेकिन मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह सा है कि द स्टडी ऑफ द नॉलेज which we obtained by observation and experiments is called science. जो नॉलेज, जो इल्म हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है उसे हम साइंस कहते हैं. जैसे कि हम किसी चीज को, साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन वो जो है उनको वो सबमिट करते हैं और इसे जो है वो साइंस कहते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि द नॉलेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, तो साइंस जो है ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट्स इज इक्वल टू साइंस. ठीक है. जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको जो है वो साइंस कहते हैं. आप साइंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं. साइंस इज अ लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम साइंटिया मीन नॉलेज. साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, यानी साइंटिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज मीन इल्म. ठीक है. पहले ऐसा नहीं था कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, लोग उसको स्टडी करते थे. नहीं, पहले सिर्फ एक ही बुक होता था जिसका नाम था नेचुरल फिलोसफी. ठीक है. क्या था? नेचुरल फिलोसफी. और लोग इसी बुक में सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब सब्जेक्ट्स को जो है सिर्फ इस एक बुक में स्टडी करते थे. लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि देखें एक बुक में सारे सब्जेक्ट को स्टडी करना बहुत मुश्किल था. अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि किस सब्जेक्ट में हम लिविंग स्टडी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हम नॉन लिविंग स्टडी कर रहे हैं, बस लोग स्टडी कर रहे थे. फिर 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस एक बुक को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. 2 ब्रांचेस में. ठीक है. एक था फिजिकल साइंसेस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेस. अब फिजिकल साइंसेस में उन्होंने बताया कि इसमें हम वो सारी चीजें स्टडी करेंगे जो लिविंग हो, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम वो चीजें स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग हो. इसमें लिविंग स्टडी करेंगे और फिजिकल साइंसेस में वो स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग हो.
इसमें लिविंग और इसमें नॉन लिविंग। तो फिजिकल साइंसेस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारी वो आती है, मेट्रोलॉजी वगैरह। बायोलॉजिकल साइंसेस में जो है, इसमें हमारे साथ जो है वो बायोलॉजी आती है, जो हमारा अभी मेन सब्जेक्ट है। तो फिर फिजिकल साइंस, फिर 19th-20th सेंचुरी में फिर बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इसको डिराइव किया, मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसको डिराइव किया। तो आज जो है वो हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये मौजूद है एक अलग से सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अब तो हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम दोबारा से अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। पेज नंबर 2 पर आपको ये 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। Have you ever wondered about the beauty of things in the world? They are not only beautiful but fascinating too. आप लोगों ने कभी ये सोचा है उन ब्यूटी, उन चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जो अपनी खूबसूरत की वजह से, जो अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं, जिनकी वजह से दुनिया खूबसूरत है, ऐसी चीजों के बारे में आपने कभी सोचा है? दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बट फेस्किनेटिंग टू, यानी ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखना, इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा fascinating है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। They're fascinating especially because of the variation in their size, shape, color, eating habits, habitats, etc. ये फैसिनेटिंग इनके वेरिएशन की वजह से है, जो इनके साइज में है, शेप में है, कलर में है, ईटिंग हैबिट्स में है और हैबिटेट्स वगैरह में है। अब कैसे? एक मंकी ले लेते हैं और एक गाय ले लेते हैं, ठीक है। अब मंकी जो होता है, ये इसके साइज में और गाय के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अब मंकी के साइज में और गाय के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, इनके शेप्स में फर्क है। मंकी जो है वो कुछ इस शेप का होता है और गाय जो है वो कुछ अलग शेप की होती है। इनके कलर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये ब्राउन टाइप कलर होता है, उसका वाइट, ब्लैक, उसका भी ब्राउन, रेड वगैरह कलर जो होता है उसके। ईटिंग हैबिट्स, अब गाय जो होती है ना, अगर एक चीज खा ले तो बिल्कुल च्युइंग गम की तरह, जैसे हम च्यू गम खाते हैं, बबल गम खाते हैं, तो उसको ना हम ज्यादा देर तक चबाते रहते, जब उसका टेस्ट होगा हम फेंक देते हैं। लेकिन गाय ऐसे नहीं करती है, वो बस चबाती रहती है। उसका खाना जो है ना, वो आम खाना भी उसका बबल गम की तरह होता है, मतलब चबाते रहते और उसके अजीब सी तरीके से बुकाती है। अगर हम दूसरी साइड पे मंकी को देखें तो मंकी बहुत मंकी को ना थोड़ा सा इंसानों की तरह माना जाता है, इसलिए हम मुख्तलिफ किस्सों में भी देखते हैं, कहानियों में देखते हैं कि मंकी जो है इंसान से मंकी बन सकता है या मंकी से इंसान बन सकता है, ठीक है। इनकी हैबिटेट्स को देखें, इनकी हैबिटेट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गाय ज्यादातर जंगलों में ही नहीं पाई जाती है। गाय जो है वो घर पे पाई जाती है और मंकी जो है ये ज्यादातर जूज में और जू में होते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट में, मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक एग्जांपल है। ह्यूमन बीइंग्स हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग एंड स्टडीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसानों को बहुत ज्यादा शौक था, बहुत दिलचस्प थे किस चीज में? लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। द हिस्ट्री ऑफ सच स्टडी इज परहैप्स इज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी हो सकती है जितनी कि एक मैनकाइंड की, जितनी इंसान की है। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आप लोग देखें ना, क्या टाइम होता था उस वक्त। अब मुझे खुद याद नहीं है क्या टाइम होता था, मतलब सेंचुरी, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में। अब हमारी हिस्ट्री हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पुरानी हो सकती है। In this unit, we will study about the branch of science that explores living things. इस यूनिट में हम वो सब स्टडी करेंगे, वो चीजें, वो ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग्स को एक्सप्लोर करता है। जैसे कि हम क्या स्टडी करेंगे इसमें? बायोलॉजी, उसका रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस,